लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का टॉपिक पढ़ाया था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चन आंसर्स है। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको एक फंक्शन दे देते हैं, जैसे फंक्शन दे देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन बता देंगे। आपसे पूछेंगे बताओ फंक्शन वन वन है कि नहीं, बताओ फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ठीक है ना। वन वन कैसे चेक करना है, फंक्शन वन वन है कि नहीं। फंक्शन मैंने बताया था, फंक्शन एक मशीन होता है जिसके अंदर कुछ इनपुट डलते हैं, आउटपुट निकलते हैं, ठीक है ना। फंक्शन में जो इनपुट डलते हैं वो डोमेन के सेट से डलते हैं, मैंने बताया था। और जो आउटपुट निकलते हैं वो कोडोमेन के सेट के अंदर निकलते हैं, मैंने बताया था, ठीक ना। डोमेन का सेट बता रखा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं 1 2 3 4 ये नंबर आते हैं। जो नंबर डोमेन के सेट के अंदर आते हैं वही फंक्शन में डालने हैं। आप 1 डाल सकते हो इस फंक्शन में, 2 डाल सकते हो। आप 0 नहीं डाल सकते, 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। आप -1 नहीं डाल सकते, -1 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। जो नंबर डोमेन के सेट के अंदर आते हैं वही फंक्शन के अंदर डालने हैं, ठीक है ना। वन वन चेक करने के लिए फंक्शन के डोमेन के सेट में से एक नंबर डालो, कोई भी एक नंबर डाल दो। जैसे मैंने 2 डाला, 2 डालने पे क्या क्या 4 आ गया, ठीक है ना। आपको सोचना है 2 के अलावा कोई और नंबर है क्या जिसको मैं फंक्शन में डालूं और 4 आ जाए। वो जो नंबर है वो डोमेन के अंदर होना चाहिए। इस फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर के अंदर अगर मैं -2 डालूंगा तो भी 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में आप समझ सकते हो, 2 के अलावा -2 डालोगे तो भी 4 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है ना। लेकिन -2 तो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता ना। मैं कह रहा हूँ आपको सोचना है 2 के अलावा कोई और नंबर है क्या जो इस फंक्शन में डालूं और 4 आ जाए, और वो नंबर नेचुरल नंबर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ही नंबर डलेंगे। अब अभी आप बोलोगे कि भाई 2 के अलावा नेचुरल नंबर में कोई और नंबर नहीं है जो मैं डालूं 4 आ जाए। अभी इस वाले केस में आप बोलोगे नेचुरल नंबर के अंदर 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसको मैं इस फंक्शन में डालूं और 4 आ जाए। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन एक आउटपुट एक इनपुट पे देगा। ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन है। मैंने आपको बताया था एक फंक्शन जो एक आउटपुट एक इनपुट पे दे वन वन फंक्शन होता है, ठीक है ना। आप बोलोगे ये जो फंक्शन है ये तो एक आउटपुट फिर एक इनपुट पे देगा, ये 4 बस 2 पे देगा। 2 के अलावा ये -2 पे दे सकता है 4 पर, -2 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन 4 बस 2 पे ही देगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं फंक्शन सेम है, फंक्शन का डोमेन को डोमेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जेड से जेड कर दे रहा हूँ। अब बताना है आपको फंक्शन वन वन है कि नहीं। आप बोलोगे भाई इंटीजर के अंदर प्लस और माइनस के दोनों नंबर आते हैं। इंटीजर में आता है 0 1 2, ये आता है -1 -2, सारे नंबर आते हैं इंटीजर के अंदर, तो समझ गए ना। इंटीजर में सारे नंबर आते हैं, प्लस माइनस के सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भाई इसमें तो 2 भी आएगा और इसमें तो -2 भी आ जाएगा। इंटीजर में तो आएगा -2, 2 और -2 2 नंबर डाल के मैं 4 हासिल कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर अगर जेड से जेड बनाया जाए तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये मैनी वन कहलाएगा। समझ गए ना। एक आउटपुट एक से ज्यादा इनपुट पे देता है, मैनी वन कहलाता है। ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर जो जेड से जेड पे बना हुआ है ये एक मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि ये 2 और -2 दोनों डालने पे 4 दे देगा। ये दोनों नंबर है ना जेड के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फंक्शन भी देखना, फंक्शन का डोमेन भी देखना है, ठीक ना। तो अगर एक्स स्क्वायर में जेड से जेड बनाऊं तो ये वन वन नहीं है, इसको बोलेंगे वन वन नहीं है। ये कह सकते हैं मैनी वन है। फंक्शन या तो वन वन होता है या तो मैनी वन होता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। फंक्शन या तो वन वन होता है या तो मैनी वन होता है, ठीक है ना। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं फंक्शन मैनी वन है। ये फंक्शन हम कह सकते हैं वन वन नहीं है, ये कह सकते हैं फंक्शन मैनी वन है, ठीक ना। ऑन टू चेक करने के लिए आपको फंक्शन का रेंज पता करना है। फंक्शन का रेंज क्या है, फंक्शन का रेंज पता करो और रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आता है तो ऑन टू है, अगर बराबर नहीं आता तो मना करना, ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। इस फंक्शन का रेंज कैसे पता करेंगे, डोमेन में से नंबर डालना है। सिंपल डोमेन में से नंबर डालना है। जैसे आप डोमेन में से 1 डालोगे, 1 डालने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस फंक्शन के अंदर 1 डालोगे नेचुरल नंबर के सेट में से तो आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। फिर 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। ये आपको दिख जाएगा, ये जो सेट है ये फंक्शन का रेंज का सेट है, ठीक है ना। रेंज का सेट क्लियरली कोडोमेन के बराबर नहीं है। कोडोमेन का सेट है नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर पे 1 2 3 4 ये नंबर आते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। नेचुरल नंबर का जो सेट है कोडोमेन का सेट, इसमें ये नंबर आते हैं। और रेंज में आ रहे हैं 1 4 9। 2 एक नंबर है जो कोडोमेन में बट रेंज में नहीं आ रहा। 3 एक नंबर है जो कोडोमेन में बट रेंज में नहीं आ रहा। 5 एक नंबर है, 6 एक नंबर है। बहुत सारे ऐसे नंबर है जो कोडोमेन में आ रहे बट रेंज में नहीं आ रहे, तो क्लियरली कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है ना। समझ गए ना। आपको मना करना है फंक्शन जो है मेरा ऑन टू नहीं है। समझ में आ रहा है, फंक्शन मना करना ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। मैं फंक्शन चेंज कर सकता हूँ। जैसे फंक्शन चेंज कर देता हूँ, जैसे फंक्शन में ले लेता हूँ, मान लो आपका x+1, ये मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। इसको बताओ ये फंक्शन मेरा ऑन टू है कि नहीं। इसके अंदर आप इस फंक्शन के अंदर अगर आप 1 डालोगे तो 1 डालने पे क्या आंसर आएगा, 1 डालने पे आपका आएगा 2। फिर 2 डालोगे, समझ गए ना। 1 डाला नेचुरल नंबर में से 2 आया, फिर 2 डालोगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, समझ गए ना। ये फंक्शन ये सारे नंबर निकाल के दे रहा है। ये फंक्शन लगभग सारे नेचुरल नंबर निकाल के दे रहा है, बस 1 निकाल के नहीं दे पा रहा। बस 1 निकाल के नहीं दे पा रहा, पता है ये फंक्शन।
ये फंक्शन जो है सारे सारे नेचुरल नंबर निकाल के दे रहा है, बस 1 निकाल के नहीं दे पा रहा, ठीक है ना? अब आपको बताना है फंक्शन को ऑन टू है कि नहीं। 1 एक नंबर है जो रेंज के अंदर नहीं है बट कोडोमेन के अंदर है, तो क्लियरली क्लियरली मना करना है कि ये बराबर नहीं है। एक नंबर भी अगर ऐसा है जो इधर नहीं है बट इधर है, एक नंबर भी ऐसा है, तो ये 2 सेट बराबर नहीं कहला सकते। कोडोमेन का सेट रेंज के सेट के बराबर नहीं कहलाएगा अगर अगर एक भी नंबर ऐसा है जो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है। 1 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि भई ये दोनों सेट बराबर नहीं है, कोडोमेन का सेट रेंज के सेट के बराबर नहीं है और फंक्शन ऑन टू नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब अगर मान लो मैं फंक्शन का ये हटा के मैं ज़ेड से ज़ेड कर दूँ। अब बताओ, ज़ेड से ज़ेड कर दूँगा तो आप बोलोगे भाई देखो इंटीजर में से 0 डालूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना? फिर 1 डालूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 डालूँगा तो 3 आएगा, समझ नहीं? ऐसे ही आंसर देगा ये फंक्शन। फिर अगर मैं -1 डालता हूँ तो 0 आ जाएगा, -2 डालता हूँ तो -1 आ जाएगा, -3 डालूँगा तो -2 आएगा, समझ गए ना? ऐसे आंसर आते रहेंगे। आप समझ सकते हो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सारे इंटीजर निकाल के दे देगा। जब मैं इसमें इंटीजर डालूँगा सारे तो ये फंक्शन निकाल के भी सारे इंटीजर दे देगा, इसका कोडोमेन रेंज के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है, समझ में आ रहा है? फंक्शन को भी देखना है, फंक्शन के डोमेन कोडोमेन को भी देखना है, उसके बाद डिसाइड करना है फंक्शन मेरा 1-1 है कि नहीं, फंक्शन मेरा ऑन टू है कि नहीं, ठीक है ना? क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं, एक टाइप 1 ऐसा होता है, वो चेक करने को बोलेगा। एक टाइप 1 होता है जिसके अंदर वो चेक करने को बोलेगा चेक करो फंक्शन 1-1 है कि नहीं, चेक करो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है ना? जब वो चेक करने को बोले तो सिंपल ऐसे चेक करना है, जैसे मैंने चेक करा वैसे चेक करना है, ठीक है ना? और आंसर लिख देना है कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। जैसे ये फंक्शन है मेरा 1-1 फंक्शन है कि नहीं बताओ, ये फंक्शन एक इनपुट पे एक आउटपुट देगा कि नहीं देगा, तो आप इस फंक्शन में जैसे क्या बोलते हैं 1 डालोगे, 1 डालने पे 2 देगा। 2 1 के अलावा कोई और नंबर डालने पे आ सकता है इस फंक्शन में से? नहीं आ सकता। तो आपको बोलना भई ये जो फंक्शन है तो 1-1 फंक्शन है, समझ गए ना? आपको ऐसे बोलना है कि फंक्शन 1-1 है या फिर ऐसे लिख देना इंजेक्टिव लिख के उसके ब्रैकेट में से टिक मार दो कि है इंजेक्टिव है। 1-1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1-1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है ना? अगर मेरा फंक्शन 1-1 है तो उसको मैं इंजेक्टिव कह देता हूँ, ठीक है ना? और अगर जैसे ऑन टू के बारे में बात करें, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव। ये फंक्शन मेरा ऑन टू भी है तो मैं इसको सर्जेक्टिव बोल के टिक मार दूंगा, हाँ ये मेरा फंक्शन सर्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है? एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वो चेक करने को बोलेगा चेक करो फंक्शन 1-1 है कि नहीं, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। आपको सिंपल नंबर डाल के चेक करना, डोमेन में से नंबर डाल के चेक कर लेना, ठीक है ना? फंक्शन पता लगे 1-1 है तो कह दो इंजेक्टिव है, और पता चले ऑन टू तो कह दो सर्जेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? इंजेक्टिव सर्जेक्टिव के अलावा एक और वर्ड आता है जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है जब फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों हो। अगर मेरा फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना? आगे आएगा, बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बोलना है मेरा ये जो फंक्शन है x+1 जो z से z बना हुआ है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, ठीक है ना? अगर मान लो नहीं होता तो मैं इसके अंदर ऐसे क्रॉस मार दूंगा, समझ गए ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? एक टाइप और होता है क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर वो शो करने को बोलता है, शो दैट, ऐसे बोलेंगे शो दैट। एक टाइप आता है चेक करने वाला, क्वेश्चन दे देगा आपको, फंक्शन दे देगा आपको, डोमेन कोडोमेन बता देगा आपको और चेक करने को बोलेगा, ठीक है ना? चेक करने को बोलेगा तो कैसे करना मैंने बता दिया, ठीक है ना? एक टाइप आता है उसके अंदर वो शो दैट बोलता है। फंक्शन दे देगा आपको, डोमेन कोडोमेन बता देगा और बोलेगा शो दैट ऐसे बोलेगा। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा शो दैट f इज 1-1 ऐसे बोलेगा। शो दैट का मतलब समझ गए? शो दैट का मतलब है लिख के साबित करना है। लिख के साबित करो कि फंक्शन जो है मेरा 1-1 है। अब लिख के कैसे साबित करते हैं बता रहा हूं आपको। सॉल्यूशन, ठीक है ना? अगर आपको फंक्शन को जैसे 1-1 साबित करना है तो पहले से 1-1 लिख देना ऊपर कि मैं 1-1 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ये लाइन लिखना, लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स इन डोमेन ऑफ f, ये लाइन लिख देना, ठीक है ना? उसके बाद ऐसे लिखना f(x1 = f(x2). ये सेम रिपीट करना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा रिपीट करना, जो लिख रहा हूँ वैसा रिपीट करना। 1-1 लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है ना? अगर शो करने को बोले, ठीक है ना? 1-1 लिखना, उसके बाद ये लाइन लिखना, लेट x1 x2 be 2 नंबर इन R2 नंबर इन डोमेन ऑफ f। उसके बाद f(x1 = f(x2) पुट करना, ये सेम रिपीट करना, ठीक है ना? उसके बाद x1 को फंक्शन के अंदर डाल देना और x2 को फंक्शन के अंदर डाल देना, ठीक है ना? x1 को फंक्शन में डालूंगा, फंक्शन नंबर x+1 तो आंसर आ जाएगा x1+1।
और x2 को फंक्शन में डालूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा x2 प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद जो कट सकता है काटो, जो कट सकता है काटो, ठीक है ना। जैसे 1 से 1 यहाँ पे काट दूंगा, दोनों तरफ 1 है, काट दूंगा, ठीक है ना। आंसर आ गया मेरा x1 इक्वल टू x2। जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आ जाए कह दो सो f इज 1 1। x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, जैसे ही ये आता है हम कह देते हैं फंक्शन मेरा 1 1 है। समझ में आ रहा है, शो करने का ये तरीका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन और आएंगे, मैं कर करके दिखाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सिंपल से एक एग्जांपल से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर अगर वो बोले शो दैट की फंक्शन 1 1 है, तो आपको ये तरीका इस तरीके से करना है, ठीक है ना। ये लाइन रिपीट करना, उसके बाद फंक्शन में x1 और x2 डाल देना, ठीक है ना। काटा पिटी करके x1 इक्वल टू x2 दिखा देना, जैसे ये दिखा दोगे उसके बाद कह देना सो f इज 1 1। ये करोगे नंबर मिल जाएगा, इतना ही करने का नंबर होता है, ठीक है ना। ये करने करके नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर मान लो अगर आपको बोले कि 1 1 के अलावा वो कहे 1 1 एंड ऑन टू, बोले ऑन टू भी शो करो, तो ऑन टू कैसे शो करना होता है। ऑन टू शो करने के लिए ऐसे लिखना, सेकंड की मैं ऑन टू के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसे लिखना होता है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, ये रिपीट करना, ये सेम रिपीट करना, ठीक ना। बिलोंग टू के बाद फंक्शन का जो कोडोमेन का सेट है वो लिखना, जो कोडोमेन का सेट है वो लिखना, ठीक है ना, जैसे जेड। फिर उसके बाद लिखना है आपको देयर एग्जिस्ट अ एक्स इन डोमेन, ओ सॉरी ये नहीं लिखना आपको, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, मतलब क्या करना होता है, देयर एग्जिस्ट आ तक लिखना है आपको, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट आ लिखने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है, फंक्शन जो है फंक्शन को y पुट करना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद x का आंसर निकालना, x का आंसर आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है ना। ये जो x का आंसर आएगा इसको यहाँ पे पुट करना, देयर एग्जिस्ट अ y माइनस 1 इन डोमेन लिखना, इन डोमेन। उसके बाद लिखना सच दैट लिखने के बाद फिर आपको f लिख के फंक्शन के अंदर, ऐसे f लिख के ये फंक्शन को लिख रहे हैं, ठीक ना। फंक्शन के अंदर ये डाल देना, जो फंक्शन है फंक्शन के अंदर मैं y माइनस 1 डाल रहा हूँ, ठीक है ना। फंक्शन में जैसे मैं 2 डालता हूँ तो 2 x की जगह पे आ जाता है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 आ जाता है। फंक्शन में 3 डालता हूँ तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर मैं डाल रहा हूँ y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 प्लस 1, समझ गए ना। x प्लस 1 था तो y माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसको खोल के y माइनस 1 प्लस 1 आपको ये काट के दिखाना है, एंड में आंसर y आ रहा है, ये एंड में y आना चाहिए, ठीक ना। जैसे ही y आ जाएगा आपको कहना है सो f इज ऑन टू। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, z से z बना रहा हूँ, फंक्शन ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि शो दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऐसे बोल रहा है आपको, समझ गए इसका मतलब है, इसका मतलब है साबित करो कि फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है। ये फंक्शन आप नंबर डाल के चेक कर सकते हो। इस वाले फंक्शन में मैं 2 डालूंगा, -2 डालूंगा, इंटीजर में दोनों आते हैं, दोनों पे 4 आ जाएगा, फंक्शन 1 1 नहीं है, दिख रहा है, ठीक है ना। और ऑन टू के बारे में बात करूँ, इस फंक्शन में जैसे मैं इंटीजर के सेट में से क्या डालूँ, 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, तो ये फंक्शन क्या क्या निकाल के देगा, 0 डाल सकता हूँ इसमें से, ठीक है, 1 डाल सकता हूँ, -1 भी डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, -2 भी डाल सकता हूँ। ये फंक्शन निकाल के देगा 0 1 4 ये नंबर निकाल के देगा, ठीक है ना। 0 1 4 9 ये नंबर निकाल के देगा। तो इस फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ठीक है ना। आपको साबित करना है, आपको शो करना है, मतलब साबित करना है फंक्शन 1 1 नहीं, ऑन टू नहीं है। अब ये कैसे करते हैं, आपको ऐसे लिखना है, मतलब ऐसे लिख देना कि मैं 1 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे लिख देना कि f2 इक्वल टू f माइनस 2 इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन में जब मैं 2 डाल रहा हूँ और -2 डाल रहा हूँ, दोनों पे 4 आ रहा है, 2 डालो -2 डालो, दोनों पे 4 आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट दे रहा है, ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है, एक फंक्शन को साबित करना कि वो 1 1 नहीं है बहुत आसान है। आपको बस 2 नंबर बताने जिन पे फंक्शन सेम आंसर देता है, और बस साबित हो जाता है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक ना। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, साबित करना है, तो मैं लिख दूंगा फंक्शन 2 पे -2 पे दोनों पे 4 दे रहा है, बस हो गया साबित, फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 है, ये साबित करना है तो इतना बड़ा लिखना पड़ता है, अगर ये साबित करना है कि 1 1 नहीं है तो इतना सा लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सो एफ इज नॉट 1 1। समझ में आ रहा है ना। सेकंड, अगर मैं ऑन टू के बारे में बात करूं, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो
तो आपको क्या करना है, आपको एक नंबर बताना है जो रेंज के अंदर नहीं है बट कोडोमेन के अंदर है। कोई भी एक नंबर बता दो, एक नंबर भी अगर इसके अंदर नहीं है बट इसके अंदर है, तो वो सेट बराबर नहीं होते और फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं कहलाता, ठीक है ना। आप कह सकते हो जैसे 2 कह सकते हो, 2 एक नंबर है जो जो इसकी रेंज के अंदर नहीं है, ये फंक्शन निकाल के क्या दे रहा था, 1 दे रहा था, 4 दे रहा था, 9 दे रहा था, ये नंबर दे रहा था ना। 2 तो नहीं दे रहा फंक्शन, 3 भी नहीं दे रहा, 5 भी नहीं दे रहा, 5 भी नहीं दे रहा, बहुत सारे ऐसे नंबर जो फंक्शन निकाल निकाल के नहीं दे रहा। मुझे बस एक नंबर बताना है, मुझे बस एक नंबर बताना है जो फंक्शन निकाल के नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कि फॉर 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 बिलोंग्स टू जेड का मतलब 2 एक नंबर जो उसकी कोडोमेन के अंदर है, ठीक है ना। फिर ऐसे लिखना है देयर एग्जिस्ट नो x in domain such that f x equal to 2। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट नो x इन डोमेन का मतलब है डोमेन में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, x मतलब नंबर, ठीक है ना। डोमेन में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट कि मैं उस नंबर को फंक्शन में डालूं और मेरे को 2 मिल जाए। इस फंक्शन के अंदर अगर आपको 2 निकालना है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फंक्शन एक्स स्क्वायर आप चाहते हो दो निकल के आए, इस फंक्शन में से 2 आउटपुट में निकल के आए, तो आपको इनपुट में √2 डालना पड़ेगा। इस फंक्शन में अगर आप इनपुट पे √2 डालोगे तो आउटपुट में 2 आएगा, समझ में आ रहा है ना। और √2 तो इंटीजर के अंदर आएगा ही नहीं, √2 इंटीजर के अंदर थोड़ी आता है, √2 तो इरेशनल नंबर है ना, वो तो एक अलग ही नंबर है, इरेशनल नंबर कहते हैं, याद होगा ना। तो हम कहते हैं √2 तो z के अंदर आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट नो x इन डोमेन, डोमेन के अंदर कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसको मैं इस फंक्शन में डालूं और मेरे को 2 निकल के आ जाए। मतलब 2 ये फंक्शन निकाल के नहीं देगा, इस पूरी लाइन का मतलब है ये फंक्शन 2 निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना। और 2 निकाल के नहीं देगा तो मतलब 2 इसकी रेंज के अंदर नहीं है, ये फंक्शन 2 निकाल के नहीं देगा, 2 इसकी रेंज के अंदर नहीं है बट 2 इसकी कोडोमेन के अंदर है, हम कह रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू से बाहर हो गया। समझ में आ रहा है कैसे लिखना होता है, ठीक है ना। आपको लिखना है सो एफ इज नॉट ऑन टू। समझ में आ रहा है, फंक्शन को चेक करना है तो कैसे करना है, शो करना है, शो में अगर शो करना है कि है 1 1 ऑन टू है तो कैसे करना है, और शो में अगर शो करना है कि 1 1 और ऑन टू नहीं है तो कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब मैं किताब के क्वेश्चन आंसर्स पे आ रहा हूँ।